आज भाजपा मीडिया विभाग व विधि प्रकोष्ठ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर 2023 को इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी। अंग्रेजों के ज़माने के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। ये जो कानून 100, 125, 150 साल से चले आ रहे थे, और मैं तो कह रहा हूँ कि वो न्याय के लिए नहीं, दंड के लिए। तो न्याय संगत, इसको कानून को न्याय संगत बनाया गया है। तीनों जो कानून आए ये देश हित में है, जनहित में है और समाज हित में है। इसी तरह से इन तीनों कानून को लाया गया है। और पहले लटकाना, भटकाना, इस तरह का जो कार्य था, अब ये कानून ऐसे बनाया गया, तुरंत इस पर कार्रवाई होगी और पुलिस भी जवाबदेह होगी। और ये जो कानून जो बने हैं, मैं कह सकता हूँ कि जनहित के लिए बने हैं। जो पहले मैं कह रहा हूँ 100, 125, 150 साल पहले से कानून जो चले आ रहे थे, परंतु इन कानूनों में जो बदलाव किया है, मैं कह रहा हूँ इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये न्याय संगत कानून बनाया और आम जन को इससे फायदा है। और जो दोषी है, जैसे आज देखने में आता है महिलाओं, बच्चों के साथ बहुत जिस तरह का जो गैंगरेप इस तरह की होती है, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और तुरंत मिले। ऐसे नहीं कि कई वर्षों तक वो चलता रहे, फिर जनता में एक गलत धारणा जाती है कि इतने संगीन अपराध करने के बावजूद भी उसका कई वर्षों तक कोई न्याय नहीं हो पाता है और उनको दोषी नहीं ठहराया जाता। अब ये सारे प्रावधान इसमें तीनों कानून जनहित के लिए, देश हित के लिए, और मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं है, चाहे SC ST है, चाहे बच्चों, चाहे आम जन के लिए ये कानून हितकारी है। और इस कानून में जो बदलाव किया है वो सारी स्थिति परिस्थिति को देखकर किया गया है, क्योंकि 100-150 साल पहले जो कानून जो अंग्रेजों के टाइम, ब्रिटिश टाइम से जो चला आ रहा था, वो वास्तव में इस देश के लिए, वो देश हित के लिए वो ठीक नहीं था। इसलिए उनको तर्क संगत बनाकर इन कानूनों को, तीनों कानून जो आए ये देश हित के लिए, जनहित के लिए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वर्तमान के अंदर भारत सरकार ने 2023 के अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा सदन से जो हमारे ब्रिटिश काल के हमारे कानून और दंड व्यवस्था के जो प्रावधान थे उनमें परिवर्तित किया और 1860 की जो IPC इंडियन पेनल कोड थी उसको वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत परिवर्तित किया गया। इसी प्रकार से जो CRPC धारा थी उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में परिवर्तित किया गया। और जो तीसरा एक बड़ा एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप के अंदर परिवर्तित किया गया। कुल मिलाकर के जो न्याय की एक स्थापित सिद्धांत होता है कि समाज को न्याय मिले, उसके नाते जिस प्रकार की हमारी ये प्रावधान पूर्व में थे, उसके अंदर कहीं न कहीं जो है न्याय व्यवस्था और जो हमारी कानून व्यवस्था थी उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी और उसके कारण से कहीं न कहीं जो आरोपी थे उनको बड़ा फ़ायदा मिलता था। लेकिन वर्तमान में जो ये तीनों एक्ट हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई है, इस एक्ट के माध्यम से अब कई तरह की जो है सहायता आम जनता को मिली है। जिस प्रकार से एक जीरो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी क्योंकि थाना क्षेत्र का विवाद होता था, लेकिन अब पूरे देश भर में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। साथ ही
न्याय के अंदर त्वरित व्यवस्था, ये न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको तुरंत राहत मिले। इसके नाते अब जो तय किए गए हैं कि 90 दिन के अंदर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट जो है फाइल करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से कोर्ट में जाने के बाद 60 दिन के अंदर उस पर आरोप तय होंगे और अगले 30 दिन में जो है उस पर उसको फैसला देना होगा कोर्ट को, और उसके आगामी 7 दिनों के अंदर उस कोर्ट के फैसले की कॉपी देनी पड़ेगी। यानी एक समयबद्ध रूप से सारा काम कर दिया गया। जो पूर्व के अंदर जिस प्रकार से वर्षों तक जो प्रकरण लंबित रहते थे, अब वो लंबित नहीं रहेंगे। और कुल मिलाकर के इस पूरे जो तीनों एक्ट में प्रावधान में चेंज किया गया है, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। और निश्चित रूप से जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है कि सबका समानता का अधिकार मिले, सबको न्याय की व्यवस्था हो, उसके अंतर्गत ये जो तीनों परिवर्तन किए गए बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका स्वागत योग्य कदम है। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.